फसल कटने के बाद में जो दाने गिर जाते हैं, हम वो दानों को भोजन करके अपना गुजारा कर लेंगे, लेकिन पोहिताई का काम नहीं करेंगे। ऐसा ऐसा शब्द विश्वकर्मा की कन्या ने इनको बोला है। तो ये रुष्ट होकर के जब राज्य छोड़कर पुत्री के साथ जाने लगे, तो ये बात मालूम पड़ी सेवकों के द्वारा विश्वकर्मा को, और वो दौड़ा दौड़ा करके इनके चरणों में पड़ा कि अगर गुरुजी रूठ गए तो हमको जिंदा कौन करेगा। गुरुजी की महिमा इतनी जबरदस्त है। शुक्राचार्य जी ने यही बात कही, राजन तुम्हारी कन्या ने मेरी कन्या को रुष्ट किया है, मैं रुष्ट नहीं हूं तुमसे, तुम्हारी कन्या ने मेरी कन्या को रुष्ट किया है। अगर तुम देवयानी को मना लो तो मुझे कोई तकलीफ नहीं, मैं रुक जाऊंगा। देवयानी से कहा गया, सॉरी शर्मिष्ठा से कहा गया कि तुम देवयानी को मनाओ, वरना हमारा तो राज्य ही नष्ट हो जाएगा। गुरुजी साफ दे दिया तो नष्ट हो जाएगा, और आगे से तो ये विद्या ही चली जाएगी हम राक्षसों के पास से, दैत्यों के पास से। तब उन्होंने पूछा विश्वकर्मा ने कि बेटा तुम क्या चाहती हो, तुम प्रसन्न कैसे होगी? तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे ऊपर डाल दिया है, तुम प्रसन्न कैसे होगी? तो इसने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि मेरे पिताजी जहां कहीं भी मेरा विवाह करें, तुम्हारी पुत्री शर्मिष्ठा मेरी दासी बनके दहेज में मेरे साथ चले। अगर ये शर्त आपको मंजूर हो तो मैं रुक जाऊंगा। देवयानी ने जब ये शर्त रखी, शर्मिष्ठा ने ये बात सुनी, तो पिताजी भी बोली बेटा हमारी इज्जत अब तेरे हाथ में है। शर्मिष्ठा बेचारी क्या करती, राज्य का सवाल था, ऊपर से वंश का सवाल था, पिताजी का आग्रह था, और उसने भी ये बात स्वीकार कर ली कि ठीक है मैं उसकी दासी बन जाऊंगा। ययाति को निमंत्रण भेजा गया, ययाति को निमंत्रण भेजा गया। ययाति बारात लेकर के आए। देवयानी का विवाह ययाति के साथ हुआ। ययाति को दासी के रूप में शर्मिष्ठा को देते हुए पिता के मन में जो खुटका होता है, जिसे खटका कहते हैं, अपनी बेटियों को लेकर के, बेटियों की सहेलियों को लेकर के, मैं इशारा कर रहा हूं, मेरी बात को अन्यथा बेटा मत ले लेना। उन्होंने क्या कहा इसे दासी के रूप में देते हुए, श्लोक भी सुना देता हूं। तमाह राचज शर्मिष्ठा माध्यास तल्पेन कहरिचित। तुम छत्राणी हो बेटा, शर्मिष्ठा से कहा, तुम राजा के यहां दासी के रूप में जा रही हो, केवल दासत्व स्वीकार करना, कभी राजा की सेज पर अपना स्थान मत जमा लेना। इशारों में सब कुछ कह दिया, इशारों में सब कुछ कह दिया, इन्होंने भी स्वीकार कर लिया। गए, देवयानी का गृहस्थ जीवन शुरू हुआ, और देवयानी को 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई। एक दिन यह शर्मिष्ठा गई उनके पास कि राजन मैं छत्राणी हूं, और छत्राणी होने नाते आप क्षत्रिय हैं, और मैं आपसे पुत्र चाहती हूं। अब राजा ययाति ने हिसाब किताब लगाया कि उन्होंने मुझे ये कह दिया है कि कभी इसको अपनी सेज पर स्थान मत दे देना, इसको भी बता दिया है कि सेज पर स्थान मत ले लेना, और ये मेरे पास लेके आई है निवेदन, छत्राणी है इस नाते इसका हक बनता है, छत्राणी है इस नाते इसका हक बनता है। लेकिन और फिर जैसा कि पुरुषों का हाल होता है, अंत में अपने आप ही पाप करने वाला आदमी अपने मन को अपने आप समझा लेता है, ऐसा है भाई वैसा है जी, ऐसा करके। और इन्होंने वो काम, उनको अपनी सेज पर स्थान दिया। परिणाम ये हुआ कि जब तक उसको तो 2 ही बेटे हुए, इसको 3 बेटे हो गए शर्मिष्ठा को।
ये तीन बेटे जब खेलते हुए एक दिन देवयानी ने देख लिए और उसको मालूम पड़ा कि ये तीनों पुत्र शर्मिष्ठा के हैं और मेरे ही पति से हैं, तो ये नाराज हो गई और नाराज होकर के ये राज्य छोड़ करके जाने को ही मैं पिताजी के यहाँ जा रही हूँ। यहाँ लिखा है कि ये देवयानी के चरणों में पड़ा, हर तरह से उसको मनाने का प्रयास किया, लेकिन देवयानी नहीं मानी और पिता के घर चली गई। ये पीछे पीछे गया है वहां तक, और जब अपना दुखड़ा देवयानी ने शुक्राचार्य जी को सुनाया कि ऐसे ऐसे किया है राजा ने, तो इन्होंने शुक्राचार्य जी ने क्रोध करके ययाति को श्राप दिया कि तू अत्यंत स्त्री लंपट और झूठा है। व्यत्यस्य ताम यथा कामम वैसा योग ध्यासती, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू इसी समय वृद्ध हो जा। बूढ़े होने का श्राप दे दिया, तू जवान नहीं रहेगा। और इसने श्राप तो स्वीकार किया, लेकिन फौरन बोला कि देव, ये तो आपने अपनी ही कन्या का हित कर डाला। मैं बूढ़ा हो गया तो क्या आपकी कन्या का इसमें हित हुआ? ये तो आपकी कन्या का हित हो गया ना। अब आपकी कन्या का क्या होगा? क्रोध में आदमी का विवेक काम, कोई दूसरा भी श्राप दे सकते थे, लेकिन नहीं करता। अब जब उनको ध्यान आया कि हाँ ये तो मेरी कन्या का भी अहित हो गया, तब उन्होंने एक समाधान निकाला कि आप ऐसा कर सकते हो कि आपको कोई अपनी मर्जी से अगर अपना यौवन दे दे, आपको यदि कोई अपनी मर्जी से अपना यौवन दे दे, तो आप उसका यौवन स्वीकार करके अपना बुढ़ापा उसको दे सकते हो और संसार को भोग सकते हो। इन्होंने ये भी कहा है ससुर जी से कि मेरी अभी भोगों से तृप्ति नहीं हुई है और मैं भोग भोगना चाहता हूं। आपने अपनी कन्या का भी अनिष्ट किया है और मेरा भी। अब आकर के बेशर्मी देखिए इस कामी राजा की कि ये अपने राज्य में आया और आकर के अपने पुत्रों से ही कह रहा है कि मेरी भोगों से तृप्ति नहीं हुई है। बेटा, तुम में से कोई अपना यौवन मुझे दे दे तो मैं अभी और भोग भोगना चाहता हूं। इनके जो सबसे बड़े पुत्र हैं वो हैं यदु, जिससे ये यदुवंश, जिसकी कथा भगवान, यदुवंशी कौन है? भगवान कृष्ण। सबसे बड़े पुत्र यदु ने स्पष्ट कह दिया कि पिताजी, मैं आपका बुढ़ापा लेकर के जीना नहीं चाहता। दूसरी बात ये पिताजी, जब तक व्यक्ति भोगों को भोग करके और सब तरफ से निश्चित नहीं हो जाता, तब तक बड़ी जल्दी से वैराग्य होता भी नहीं, और मुझे ये प्रस्ताव आपका मंजूर नहीं है। लेकिन सबसे छोटे पुत्र जो है पुरु, उन्होंने कहा कि पिताजी ये शरीर आपका ही दिया हुआ है, ये शरीर आपका ही दिया हुआ है। अगर आपकी ऐसी आज्ञा है तो मैं आपका बुढ़ापा लेकर के अपनी जवानी आपको दे देता हूं। और याति ने उसकी जवानी लेकर एवं वस्त्र सहस्त्राणी मने षष्ठैर मने सुखम, 1000 वर्ष तक भोगों का सेवन। अपने पुत्र को, पहले तो अपने पुत्रों से ये बात कही कैसे गई होगी, फिर 1000 साल तक और इन्होंने भोगों का सेवन किया है। फिर भी उनकी भोगों के प्रति विदनाधानोपि नाम तृप्त, फिर भी 1000 साल तक भोग भोगने के बाद में उनकी तृप्ति